प्यारे छात्रों, अब हम लोग ज्योग्राफी के सेट नंबर 6 को देखने जा रहे हैं और जल्दी से हम लोग ज्योग्राफी का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है, ताकि जो है जल हमेशा हम लोगों को वाष्पीकरण होता है, बादल में जाता है, फिर बारिश होता है, फिर धरती पर आता है। तो इस तरह से यह चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन है? तो वह गंगा नदी में है। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्ष दर्शाती है? तो वह 3 करोड़ जो है 3000 जो है वार्षिक वर्ष दर्शाती है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उद्योग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? तो वह तमिलनाडु में है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो वह सिंचाई सेक्टर में है। भारत में कुल आपूर्णीय भौम जल क्षमता कितनी है? तो 433.9 अरब घन। 433.9 अरब घन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी, चूंकि हीरा भी महान होता है इसलिए महानदी। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो वह 8.47 8.47 करोड़। भारत की सर्वाधिक उद्योग योग जल क्षमता वाली नदी कौन है? तो वह गंगा है। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? लवणीय होता है। वर्षा से जो प्राप्त जल होता है वह लवणीय होता है। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? तो वह उत्तर क्षेत्र में बहती है। वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृष्ठीय जल कहते हैं। पढ़ आय वर्ग से तात्पर्य क्या है? 15 से ये जो है ना 15 से 59 वर्ष। लिंग अनुपात का संबंध क्या है? तो वह पुरुष तथा स्त्रियों के बीच जो है लिंग अनुपात संबंध कहलाता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो वह होता है आकार बिंदु पर। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है, तो वह कितना का वृद्धि हो रहा है? 6 करोड़ का वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है 83.4। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो वह पूंजीवाद में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? सही मेल खाता है, इसमें कौन सा है? तो लोहा इस्पात उद्योग। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों में। तो ठंडा करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उद्योग का वर्गीकरण आकार, उत्पादन, कच्चे माल की प्रकृति, इन सभी पर किया जाता है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौना, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है? तो छोटे, ये जो है ना छोटे पैमानों के उद्योग में, ये सब
छोटे पैमानों पर है। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वह वन आधारित उद्योग रहते हैं। चूंकि वन से ही कच्चे माल उसको मिलता है इसलिए वन आधारित है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह हो हाथ से बनाना और मशीन से बनाना, दोनों का मतलब होता है बनाना। तो विनिर्माण का मतलब बनाना, इसलिए यह दोनों हो जाएगा। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों का आधार जो है प्रदान करता है। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादों में कितने प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी का है? तो वह है 50% भाग। विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं क्या? निरुद्योगीकरण कहते हैं। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता है कुशलता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो वह जो है रेखीय, पहले भी हम बता दिए हैं रेखीय। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो वह प्राथमिक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो वह है सिंधु घाटी, सबसे प्राचीनतम जो है नगरीय बस्ती रही है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो वह 42 मिलियन सिटी थे। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो वह प्राकृतिक जो है, ये जो है प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा सहायक होता है। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ की जनसंख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगे? तो वह जो है या 25 वर्ष लगा। जनवरी 2006 में विश्व में कितने विराट नगर थे? तो वह 15 थे। विकासशील देशों के महानगरों में लगभग कितने प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं? तो 30 से 60%। भारत में सबसे अधिक किस धातु का निर्यात होता है? तो अभ्रक का होता है। भारत में खनिज तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया? तो नहीर पौग में खोदा गया। गोंडवाना कोयले के मुख्य भंडार कहाँ हैं? दामोदर घाटी में। भारत का लोहे के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है लोहे के उत्पादन का। भारत में निम्नलिखित राज्य में किस एक में स्त्री साक्षरता निम्न है? तो बिहार में साक्षरता दर सबसे कम ही है, जिसमें स्त्री भी है पुरुष भी है। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो केरल का मानव विकास 0.638 है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्च है? तो वह है लक्षद्वीप का। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 47.53। केरल में साक्षरता दर कितना है? तो 9.92।
तो इस तरह से हम लोग जो है सेट नंबर 6 देख लिए। अब हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे, जो कि हम लोगों का ज्योग्राफी